पहला प्रश्न, सबसे बड़े जंतु का नाम लिखिए। उत्तर, ब्लू व्हेल। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव से आप क्या समझते हो? उत्तर, ऐसे जीव जिनको केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे जीवाणु, युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास आदि। अगला प्रश्न, तीन एक कोशिक जीवों के नाम लिखिए। उत्तर, युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। अगला प्रश्न, हमारे शरीर की वृद्धि एवं ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, भोजन। अगला प्रश्न, पाचन किसे कहते हैं? उत्तर, अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन की क्रिया किन किन अंगों द्वारा संपन्न होती है? उत्तर, पहला है मुक्कुआ, फिर भोजन नली, फिर आमाशय, इसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय एवं गुदा। एक बार फिर क्रम से जानते हैं। मुक्कुआ, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाई जाने वाली दो पाचन ग्रंथियों के नाम लिखिए। उत्तर, पहली है यकृत और दूसरी अग्नाशय। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर, यकृत। अगला प्रश्न, चॉकलेट या गहरे भूरे रंग की उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो पित्त रस का निर्माण करती है। उत्तर, यकृत। अगला प्रश्न, पाचन अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती हैं? उत्तर, पाचन तंत्र। अगला प्रश्न, पाचन ग्रंथि अग्नाशय की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहली विशेषता है यह हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि है और दूसरा यह अग्नाशयी रस का स्राव करती है। अगला प्रश्न, उन तीन जीवों के नाम लिखिए जिसमें भोजन का पाचन कोशिका में होता है। उत्तर, युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। अगला प्रश्न, श्वसन किसे कहते हैं? उत्तर, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालना श्वसन है। अगला प्रश्न, मानव श्वसन तंत्र में सम्मिलित अंगों के नाम लिखिए। उत्तर, नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी, श्वासनली, श्वासनलिकाएं, फेफड़ा। अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? उत्तर, मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। अगला प्रश्न, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, हृदय का मुख्य कार्य बिना थके जीवन भर शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पंप करना है। अगला प्रश्न, किन कारणों से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है? उत्तर, हृदय की धड़कन तापमान, क्रोध, डर एवं मानसिक चिंता से बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? उत्तर, लगभग 72 बार। अगला प्रश्न, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। उत्तर, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़े तथा आंत मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं। अगला प्रश्न, डायलिसिस किसे कहते हैं?
उत्तर, वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के उस अंग का नाम बताइए जो रक्त छानने का कार्य करता है। उत्तर, वृक्क। अगला प्रश्न, प्रजनन किसे कहते हैं। उत्तर, प्रत्येक जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जीवधारी के इस लक्षण को प्रजनन कहते हैं। अगला प्रश्न, एक लिंगी जंतु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, कुछ जंतुओं में नर एवं मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं। इन्हें एक लिंगी जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, गाय आदि। अगला प्रश्न, द्विलिंगी जंतु किसे कहते हैं। उत्तर, ऐसे जंतु जिसमें नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं उन्हें द्विलिंगी जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न, द्विलिंगी जंतु का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, केंचुआ। अगला प्रश्न, अनैच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, वे सभी क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता है अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे अचानक धमाका होने पर चौंक जाना, गर्म वस्तु के छू जाने पर तुरंत हाथ हटा लेना आदि। अगला प्रश्न, ऐच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं। उत्तर, वे सभी क्रियाएं जिनको हम दिमाग से सोचकर समझकर अपनी इच्छा अनुसार करते हैं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न, ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण लिखिए। उत्तर, पढ़ना, खेलना, खाना खाना, बात करना आदि। अगला प्रश्न, शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण किस तंत्र द्वारा किया जाता है। उत्तर, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए। उत्तर, अमीबा तथा स्पंज। अगला प्रश्न, हमारे शरीर पर पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखिए। उत्तर, कान, आँख, नाक, जीभ तथा त्वचा। अगला प्रश्न, सुनने तथा शरीर के संतुलन का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है। उत्तर, कान या कर्ण। अगला प्रश्न, उन जीवधारियों के नाम बताइए जिनमें बाह्य कर्ण नहीं होते हैं। उत्तर, मछली, मेढक, छिपकली एवं पक्षी। अगला प्रश्न, बाहर से देखने पर मनुष्य की आंख का कितना भाग दिखाई देता है। उत्तर, 1/5 भाग। अगला प्रश्न, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है। उत्तर, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, उन दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें आंखें नहीं होती हैं। उत्तर, हाइड्रा तथा केंचुआ। अगला प्रश्न, संयुक्त नेत्र किसमें पाई जाती हैं। उत्तर, कीटों में। अगला प्रश्न, ब्रेल पद्धति क्या है। उत्तर, नेत्रहीन व्यक्ति अक्षरों की पहचान छूकर कर लेते हैं। इस पद्धति को ब्रेल पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न, उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनकी घ्राण शक्ति अधिक होती है। उत्तर, कुत्ता तथा चींटी। अगला प्रश्न, कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। उत्तर, जंतुओं के शरीर को निश्चित आकार देने के लिए कुछ विशेष रचनाएं होती हैं। इन रचनाओं को कंकाल तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, शरीर पर कंकाल का ढांचा न होने पर क्या होता। उत्तर, यदि शरीर में
कंकाल का ढांचा न हो तो शरीर सिकुड़कर मांस का एक पिंड के समान होता। अगला प्रश्न, बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? उत्तर, त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं, जैसे बाल, नाखून, सींग, खुर आदि। अगला प्रश्न, कंकाल के काल लिखिए। उत्तर, पहला है, कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। दूसरा, कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है। तीसरा, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा, रीढ़ की अस्थियां रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करती हैं। पांचवा, खोपड़ी की अस्थियां मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। छठवां, कंकाल प्रचलन में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, अकशेरुकी प्राणी किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, कशेरुकी प्राणी किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है कशेरुकी प्राणी कहते हैं। अगला प्रश्न, संधि किसे कहते हैं? उत्तर, हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से जुड़ी होती हैं, इन जोड़ों को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, नेत्रदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। उत्तर, चिकित्सा विज्ञान ने दृष्टिहीनता का निदान मृत मानव की पुतली प्रत्यारोपण के रूप में खोज निकाला है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद 8 घंटे के अंदर पुतली निकालकर संरक्षित कर ली जाती है और 72 घंटे में किसी भी व्यक्ति में प्रत्यारोपित की जा सकती है। किसी भी उम्र के व्यक्ति की पुतली का प्रत्यारोपण किसी भी उम्र के व्यक्ति को किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। पहला, त्वचा के भीतर पाए जाने वाली अस्थि एवं उपास्थि को अंतः कंकाल कहते हैं। दूसरा, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि शिशु में 213 अस्थियां पाई जाती हैं। तीसरा, वयस्क की मेरुदंड में कुल 26 हड्डियां, जबकि शिशु के मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं। चौथा, चेहरे में नाक, कान, आँख तथा जबड़े की हड्डियां आती हैं, इनमें 20 हड्डियां होती हैं। अगला, कपाल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अगला, मनुष्य के वक्ष में 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार अस्थियां मिलकर पसली पिंजर बनाती हैं। अंतिम, अनुबंधी कंकाल में कुल 126 हड्डियां होती हैं। अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। भोजन का पाचन होता है आहार नाल में, फेफड़े में, हृदय में, वृक्क में। तो भोजन का जो पाचन होता है वो आहार नाल में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहार नाल में। अगला प्रश्न, मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो संरचना के आधार पर मानव के मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगला, श्रवणेंद्रिय है नाक, आंख, जीभ, कान। तो जो श्रवणेंद्रिय वो क्या है? कान है, तो इसका सही उत्तर है कान। द्विलिंगी जंतु है अमीबा, केंचुआ, मेढक, कुत्ता। तो इसका सही उत्तर है केंचुआ। द्विलिंगी जंतु केंचुआ है। खाली स्थानों को भरिए। का है, मनुष्य में कुल हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206। अगला, मनुष्य के हृदय में कुल कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। अगला, वयस्क मनुष्य के रीढ़ में कुल होती हैं, तो रीढ़ में कुल 26 हड्डियां होती हैं, 26 बोन्स। अगला, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा होती है। जो उपास्थि होती है वो लचीली होती है, अस्थि कठोर होती है, तो यहां पर हो जाएगा लचीली। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा लचीली होती है।
तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सही जोड़ा बनाइए। मेढक, तो मेढक किसमें आएगा? मेढक में 5 जाल होते हैं। त्वचा, जो त्वचा होती है वो स्पर्श के काम में आती है। कान सुनने या श्रवण का काम करते हैं। वृक्क मूत्र में जाएगा। और पंख उड़ना,